हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम ऑफलाइन क्लास के साथ साथ ऑनलाइन क्लास भी स्टार्ट कर रहे हैं। ऑफलाइन क्लासें तो हमारी 4 साल से चली रही हैं, लेकिन आज 30 मई 2023 को हम ऑफलाइन क्लासें भी स्टार्ट कर रहे हैं। ये जो ऑफलाइन क्लासें हैं वो 8वीं 10वीं और 12वीं की गणित विषय की होंगी, और यदि आवश्यकता पड़ी तो अन्य विषयों की भी हम कर लेंगे। लेकिन जो मेन जो यहाँ पे पढ़ाया जाएगा, विषय पढ़ाया जाएगा, वो होगा मैथ विषय। यहाँ पे आपको गणित विषय की पढ़ाई जाएगी। तो 10th क्लास की जो गणित है NCERT सिलेबस, वो आपका आज से स्टार्ट कर दिया गया है। उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें हम क्या है कि रोज़ यहाँ डेली क्लास होगी यूट्यूब पे। अपना जो यूट्यूब चैनल है अवनी ऑनलाइन ट्यूशन, उसको आप सब्सक्राइब व लाइक कर लीजिएगा, जिससे आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। तो NCERT जो अपना कोर्स है 10th क्लास का, उसने अब की बार 30% कोर्स कम किया है। RBSC ने 2023-24 जो अपने पास मतलब 2023-24 का जो सेशन है, उसमें 30% कोर्स कम किया गया है। तो उसको भी YouTube पे हम क्या करेंगे कि 100% कोर्स को ही पूरा करवाएंगे। लेकिन जो RBSC वाले जो विद्यार्थी हैं, उनको जो प्रश्नावली अब की बार हट गई हैं 2023-24 के, जो मतलब 2023-24 के सेशन में जो प्रश्नावली हट गई हैं, उनको मैं साथ साथ बताते चलूँगा कि ये प्रश्नावली अब की बार आपकी हट गई है, इसको आपको नहीं पढ़ना है, और जो नहीं हटी है वो आप पढ़ते रहना। तो जो 10th क्लास की आपकी पहली प्रश्नावली है ना, पहली प्रश्नावली, उसका नाम क्या है, वास्तविक संख्या। क्या नाम है, वास्तविक संख्या। यह आपकी पहली प्रश्नावली है, वास्तविक संख्या। इसमें आपकी 4 प्रश्नावलियाँ हैं। कितनी प्रश्नावलियाँ हैं? 4 प्रश्नावलियाँ हैं। 1.1, 1.2, 1.3 और 1.4, और 1.5 भी है, वो है ऐच्छिक। वो आपको नहीं पढ़नी, वो परीक्षा की दृष्टि से नहीं है, वो वैसे ज्ञान बढ़ाने के लिए है। तो इसमें से परीक्षा में नहीं, इसमें से आपकी परीक्षा में क्वेश्चन नहीं आते। तो आपकी मतलब पढ़ने लायक प्रश्नावलियाँ 4 ही हैं, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4। अब की बार पहली प्रश्नावली में से 2 प्रश्नावलियाँ हटी। कौन कौन सी प्रश्नावलियाँ हटी हैं? 2 प्रश्नावलियाँ। एक तो आपके 1.1 हट गई और एक हट गई 1.4। अब की बार जो 10th क्लास में विद्यार्थी हैं, उनको पहली प्रश्नावली में सिर्फ 2 ही प्रश्नावलियाँ पढ़नी हैं। 1.2 पढ़नी है और 1.3 पढ़नी है। 1.4 भी नहीं पढ़नी, 1.1 भी नहीं पढ़नी। तो RBSC वाले जो विद्यार्थी हैं वो ध्यान रखना कि 1.2 भी नहीं पढ़ 1.1 भी नहीं पढ़नी है और 1.4 भी नहीं पढ़नी है, 1.2 और 1.3 पढ़नी है। लेकिन मैं आपको 1.1 से पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आपके काम ही आएगी प्रश्नावली पढ़ा हुआ। यदि बोर्ड परीक्षा में आप कम मतलब यदि आप बोर्ड परीक्षा में कम पढ़ के चले जाओगे ना, तो आपको फ़ायदा नहीं है। लेकिन आप थोड़ा बहुत ज़्यादा पढ़ लोगे ना, तो उसमें कोई दो राय नहीं है, कोई आपको नुकसान नहीं है। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 1.1 प्रश्नावली नंबर 1। तो जो विद्यार्थी इस क्लास में मतलब बैठे हुए हैं, वो अपनी रफ पेन कॉपी
रफ कॉपी पेन व अपनी नोटबुक लेके बैठें और मैं आपको उतारने के लिए टाइम भी दूंगा, तो आपको साथ साथ नोट करते हुए भी चलना है। अब देखो 1.1 जो प्रश्नावली है उसमें आपको क्या करना है, इसका जो पहला क्वेश्चन है ना वो पढ़ो आप। प्रश्नावली 1.1 है ना, उसका पहला क्वेश्चन पढ़ो। क्या आप भी पढ़ो और मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा, ठीक है ना। प्रश्नावली 1.1 उसका पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। हमें इसमें क्वेश्चन 3 दे रखे हैं और इनमें हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है, ठीक है। तो इसका पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन हमें यह दे रखा है 135 और 225 ये दे रखा है और इसको हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हमें करना है। इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से HCF ज्ञात करना है। HCF का मतलब होता है महत्तम समापवर्धक, एक होता है एलसीएम, उसके बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे। तो हमें इसका HCF ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है। ये विधि होती है, एक होती है HCF ज्ञात करने की अभाज्य गुणनखंड विधि, वो भी पढ़ेंगे, वो 1.2 में पढ़ेंगे। 1.1 में पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या प्रमेय। अब ये विधि क्या होती है, तो इसको हम चरण से करेंगे। तो पहला चरण क्या है, इसमें आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि 225 तो बड़ी संख्या है और 135 से छोटी संख्या, ठीक है। तो यहाँ पर ए का मान तो हो जाएगा 225 और बी का मान हो जाएगा 135, ठीक है। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होती है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। क्या होती है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ये क्या होती है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यहाँ पे ए क्या होता है, ए होता है भाज्य। क्या होता है, भाज्य। बी क्या होता है, भाजक। भी क्या होता है, भाजक। और आर क्या होता है, आर होता है शेषफल, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ए का और बी का मान तो हमारे पास है, तो रख देते हैं इसको। 225 बराबर 135 गुणा, अब यहाँ पे क्यों है ना, क्यों, ये क्या है, भागफल है। क्या है, भागफल। तो ऐसे आपको यहाँ पे भाग देख के तो देखना नहीं है, मैं बताऊँ उस ट्रिक से आपको करना है। 135 को हम किससे गुणा करें कि यदि यहाँ या तो ये 225 आ जाए इसको गुणा करने पर, या कुछ शेषफल बचे, मतलब कम ही रहना चाहिए, 225 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। तो क्या करेंगे, 135 को यदि मैं 2 से गुणा करता हूँ ना तो आएगा 270। 135 को 2 से गुणा करेंगे तो ये तो ज़्यादा चला गया, तो हमें तो कम ही रखना है, इसका मतलब 1 से गुणा कर दो बस। 135 को 1 से गुणा करोगे तो 135 आ गया, 225 में से 135 को माइनस कर लो भाई। 225 में से 135 को माइनस करोगे तो 5 में से 5 गए तो 0, 12 में 3 गए तो 9 और 1 में 1 गया तो 0। तो कितना बचा, 90 बच गया। तो यहाँ शेषफल कितना बच गया, 90। यहाँ पे क्या है कि r का मान 0 के बराबर नहीं आया, r इज नॉट इक्वल टू 0, कि r का जो मान है ना वो 0 नहीं आया। और जिस चरण में, जिस स्टेप में r का मान 0 आ जाएगा ना,
वो इसका HCF हो जाएगा। चलो इसमें तो नहीं आया, तो चरण सेकंड करते हैं इसका। चरण सेकंड को कैसे करोगे, देखो ये जो अपना रफ कार्य है इसको तो मिटा देता हूँ, और सब कार्य आपको नोटबुक में उतारना है, लेकिन अभी नहीं उतारना है, अभी आपको समझना है केवल, ठीक है ना। उतारने के लिए मैं प्रॉपर टाइम दूंगा आपको। चरण सेकंड, चरण सेकंड क्या है वो लगाना है। यहाँ पे हमें यह ध्यान रखना है कि अब की बार ए का मान तो बी का होगा, यहाँ बी का मान है ये तो, लेकिन यहाँ पे ए का मान लेंगे और आर का मान बी का होगा। तो इसके अकॉर्डिंग ए बराबर तो हो गया 135 और बी बराबर हो गया 90, ठीक है। अब वापस हम लगाएंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होती है। ए बराबर होता है बी क्यू प्लस का आर। ए का मान है 135, बी का मान है 90 गुणा। अब 90 को किससे गुणा करें जिससे 135 आए या 135 से कम आई, बताओ। तो 135 को सॉरी अपन इसको हम 1 से गुणा करें तो 90 गुणा 1 कितना हो जाएगा 90, और 135 में से 90 निकालेंगे तो कितना बचेगा 45। तो इस दूसरे चरण में भी आर का मान 0 के बराबर नहीं आया। इस दूसरे चरण में भी क्या नहीं आया, आर का मान 0 के बराबर नहीं आया। तो अब हम क्या निकालेंगे, तीसरा चरण। क्या निकालेंगे, तीसरा चरण। तो तीसरा चरण निकालेंगे, देखो चरण थर्ड। क्या निकालेंगे, चरण थर्ड। चरण थर्ड में आपको ध्यान रखना है यहाँ पे ए का मान 90 होगा और बी का मान 45 होगा। ए का मान तो कितना होगा 90 और बी का मान कितना होगा 45। अब वापस हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लगाएंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होती है। ए बराबर होता है बी क्यू प्लस का आर। ए का मान 90 है, बी का मान 45 है। 45 को किससे गुणा करें जिससे 90 या इससे कम आ जाए। सर जी 45 से कम 45 और 45 दूनी 90, तो 2 से गुणा करेंगे तो 90 आ गया और शेषफल क्या बचा 0। अब की बार मोदी सरकार, अब की बार आर बराबर कितना आ गया 0। मैंने आपको पहले ही बताया था यदि आर बराबर 0 आ जाए ना तो वो इसका आंसर होगा। तो आंसर होगा कौन सा, सर 0 थोड़ी होगा HCF, नहीं HCF 0 नहीं होगा। यहाँ पे जो बी का जो मान है ना वो इसका HCF होगा। तो यहाँ पे HCF क्या हो जाएगा, बी बराबर 45। तो इसका HCF कितना हो गया, इसका HCF हो गया 45। ऐसे आपको करना है। और इसका हमें मैथ पे पूछ रहा था, महत्तम समापवर्तक जिसको अंग्रेजी में HCF बोलते हैं, तो इसका HCF कितना आ गया 45 आ गया। बताओ ये क्वेश्चन अब आप वीडियो को पॉज करके, वीडियो को रोक करके ये इसका उतार लो एक बार आप, ठीक है ना। और जब उतार लो तब वीडियो को वापस से स्टार्ट कर लेना, ठीक है ना। तो ये उतार लो, आपका पहले का पहला क्वेश्चन हो गया। और यदि आपके कोई डाउट है क्लास में या पढ़ाते वक्त कोई सवाल समझ में नहीं आ रहा है या कोई और कोई दिक्कत है तो आप हमें कॉल करके बता सकते हैं या आप हमें कमेंट कर सकते हैं कि सर ये डाउट है। या अब जो अपनी क्लास होगी उसके अंत में हम आपको HW भी देंगे, होमवर्क भी देंगे। और यदि वो आपको होमवर्क आप कर लेते हो, सही ढंग से आपको आ जाते हैं क्वेश्चन, तो बहुत अच्छी बात है। और यदि नहीं आते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं या आप हमें कमेंट कर सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन नहीं आया, इस पर भी क्लास बनाओ। तो हम आपको डाउट क्लास और दे देंगे, उसमें आपके जो भी डाउट हैं
उन डाउटों पर एक क्लास बना देंगे एक्स्ट्रा, तो उसमें आपके डाउट भी क्लियर हो जाएंगे। तो आपको यूट्यूब पर ही बिल्कुल ही फ्री में पूरा सिलेबस करवाएंगे, डेली क्लास होंगी, आपको भी डेली क्लास लेनी है। तो आपने ये लिख लिया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर करते हैं दूसरा, पहले का दूसरा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। पहले का दूसरा क्वेश्चन करते हैं। तो देखो, पहले का दूसरा क्वेश्चन भी ऐसे ही करना है। फिर तीसरा, पहले का तीसरा मैं आपको होमवर्क में दूंगा, आपको करनी है कोशिश, और नहीं आई तो फिर मेरे से पूछ लेना, मैं बता, ठीक है ना। तो आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है और कॉपी पेन साथ लेके बैठो, साथ के साथ नोट्स बनाते हुए चलो, जिससे आपको फिर से न देखना पड़े। दूसरा क्वेश्चन है 196 और 38,220। एक 196 और 38,220, यही क्वेश्चन है ना। 196 और 38,220 ये आपका क्वेश्चन है। एकदम छोटा सा क्वेश्चन है, आपको थोड़ा ध्यान लगाना है और इसमें थोड़ा सा आपको याद भी रखना पड़ेगा। अब देखो, इसका हमें HCF निकालना है, तो चरण फर्स्ट लगाएंगे। चरण फर्स्ट, इसमें क्या करेंगे, बड़ी संख्या को A मानते हैं, तो बड़ी संख्या है 38,220 और छोटी संख्या है 196, तो ये हो जाएगा B का मान। अब यहाँ पे लगाएंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन परमेय भी बोल सकते हैं इसको। क्या होती है, A बराबर होता है BQ प्लस का R, यही होता है। A का मान है 38,220 बराबर में B का मान है 196। अब यहाँ पे देखो, ये बहुत बड़ी संख्या है, 38,250 है, इसका मतलब है 40,000 के बराबर की संख्या है, ठीक है ना। तो इसमें आपको ये, आप वैसे मतलब गुणा कर करके देखोगे ना, तो बहुत टाइम ख़राब हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको ये बात याद रखनी है कि 196 को आप गुणा करोगे ना 95 से, 195 से, 196 को आप गुणा करोगे 195 से, तो 38,220 ही आएगा, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, गुणा कर दोगे 195 से, और शेषफल क्या बच जाएगा, 0। अब ये पहले चरण में, पहली स्टेप में 0 आ गया शेषफल, तो इसका जो B का मान है, मतलब जो इसका भाजक है, वो इसका आंसर हो जाएगा बस। तो यहाँ पे HCF कितना हो जाएगा, HCF हो जाएगा 196। बस इसमें याद रखने वाली बात यही है कि आपको 195 से गुणा करना पड़ेगा। अब मैं आपको इस क्वेश्चन का होमवर्क बता देता हूँ। एक तो आपको पहले का तीसरा करना है, ठीक है, और मैं देख रहा हूँ उदाहरण भी हैं क्या इसके। एक उदाहरण है आपका, ठीक है ना, एक उदाहरण है। पहला उदाहरण आज का HW क्या है इस क्वेश्चन का, HW है आपके, एक तो क्वेश्चन नंबर पहले का तीसरा और एक है एग्जाम्पल नंबर पहला। ये दो क्वेश्चन आपको आज करने हैं, और समझ में नहीं आए तो कमेंट कर देना, मैं इसका जवाब दे दूँगा। आपके यदि पर्सनल कोई कमेंट है, कोई सवाल जवाब नहीं आ रहा, तो मैं इसका व्हाट्सएप पे भी सॉल्यूशन भेज दूँगा। तो आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप बता सकते हैं, और यदि आपको पूरा समझ में आ रहा अच्छे से, तो आप आगे भी जो क्लास होंगी उनको डेली ज्वाइन करिएगा, और आपको बहुत बहुत फ़ायदा होगा। अब इसका क्वेश्चन नंबर दूसरा करते हैं। कौन सा क्वेश्चन करते हैं, दूसरा क्वेश्चन करते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखो आप दूसरा क्वेश्चन को पढ़ो, आप भी क्या है दूसरा क्वेश्चन, मैं भी पढ़ रहा हूँ, आप भी पढ़ो। इसमें दे रखा है, दर्शाइए कि कोई भी घनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ क्यों कोई पूर्णांक। ये क्वेश्चन दे रखा है।
हमें इसमें सिद्ध करना है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक है ना, वो 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। ठीक है, तो हमें क्या मानना पड़ेगा, इसमें हमें मानना पड़ेगा कुछ ना कुछ, ठीक है ना। तो मानने बिना काम नहीं होगा इसमें। और ये क्वेश्चन थोड़े से याद, वैसे इनको हम हार्ड तो नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा कि इसमें हमें ये याद, हर क्वेश्चन में मतलब आपको कुछ न कुछ याद करने की ज़रूरत है। और वैसे इतने हार्ड नहीं है क्वेश्चन, थोड़ा सा माइंड में रखने की ज़रूरत है। तो देखो क्वेश्चन नंबर दूसरा है, आप भी पढ़ लेना, एक बार फिर से पढ़ लो जिससे अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पे हम मानेंगे, माना ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक ठीक है, ये हमने माना। अब आगे लिखेंगे ए तथा b बराबर 6। अब आप ऐसे कहोगे आपने b बराबर 6 ही क्यों लिया, क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या सिद्ध करवा रहा है, 6q+1 और 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। तो यहाँ पे bq हमने क्या पढ़ा था, a बराबर bq+r पढ़ा था, तो यहाँ पे b की जगह 6 आ रहा है, इसलिए मैंने b बराबर 6 लिया। a तथा b बराबर 6 के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर ठीक है। अब हम यहाँ पर इसका प्रयोग करेंगे कि अब यहाँ पे हम जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन परिमेय क्या होती है, a बराबर bq+r होती है, जहाँ संभावित शेषफल क्या क्या होंगे बताओ, संभावित शेषफल कौन कौन से हो सकते हैं। अब देखो b का मान 6 है, b का मान कितना है, 6 है, तो b का मान 6 है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो r का जो मान है ना, r का जो मान है वो 6 से तो कम होगा और 0 से ज़्यादा या बराबर होगा। यह आपको याद रखना कि r का जो मान है वो 6 से तो कम होगा और 0 के बराबर या 0 से अधिक होगा, यह आपको याद रखना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक बार हम b का मान तो सही है, r का मान चेंज करेंगे। तो एक तो हो जाएगा a बराबर 6q+0 रख के देखते हैं, फिर a बराबर 6q+1 रख के देखते हैं, a बराबर 6q+2 रख के देखेंगे, a बराबर 6q+3 रख के देखेंगे, a बराबर 6q+4 रख के देखेंगे, a बराबर 6q+5 रख के रूप का हो सकता है, के रूप का हो सकता है, ये इस रूप का हो सकता है। अब हमें क्या सिद्ध करवा रहा है उसका आपको ध्यान रखना है। ये ऐसे पूछ रहा है, दर्शाइए कि कोई भी गुणात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3, 6q+5 के रूप का होता है। अब देखो हमें तो विषम पूर्णांक सिद्ध करना है। देखो दो प्रकार की होती हैं संख्याएं, एक तो होती है सम संख्या और एक होती है विषम संख्या। जिन संख्याओं में 2 का भाग पूरा पूरा जाता है ना, वो होती हैं सम संख्याएं, और जिन संख्याओं में 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता वो कहलाती हैं विषम संख्याएं। अब देखो आगे, ये हमें क्या सिद्ध करना है, विषम पूर्णांक सिद्ध करना है। तो सम संख्याएं कौन कौन सी हैं, 0 विषम है, 1 विषम है, 2 सम है, 3 विषम है, 4 सम है, 5 विषम। तो हम क्या लिखेंगे, चूंकि 6q+0
6q+1, 6q+1 नहीं लिखेंगे, 6q+2, 6q+4 के रूप का नहीं हो सकता, के रूप का नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये सभी सम हैं। क्या है? सम है। अतः कोई भी घनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी घनात्मक विषम पूर्णांक, आप देखो ये सम है तो सम तो होंगी नहीं, हमें तो सम सिद्ध ही नहीं करना, तो हम क्यों लिखेंगे सम वालों को? हम तो लिखेंगे विषम वालों को लिखेंगे। तो भी 1 रह गया, 3 रह गया और 5 रह गया। तो अतः कोई भी घनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3, 6q+5 के रूप का हो सकता है। और यही हमें सिद्ध करना था। यही हमें क्या सिद्ध करना था? यही हमें सिद्ध करना था, HP। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको आराम से उतार लो। और आज हमने आपको 3 क्वेश्चन पढ़ाए हैं और 2 क्वेश्चन होमवर्क में भी दिए हैं। तो आप उनको सोल्व करना, प्रैक्टिस करके देखना। और आपको यदि नहीं आई तो हमें बता देना, मैं उनको भी कल की क्लास में आपको बता दूंगा, या फिर आपको अलग से मतलब आपकी जो क्लास होगी डाउट क्लास उसमें क्लियर कर देंगे। ठीक है ना? तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी हो, आपके लिए ये क्लास वैल्यूबल, आपको मतलब ऐसा लगा हो कि ये क्लास हमारे लिए लाभदायक है और सर हमें बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिएगा और हमारे चैनल अवनी ऑनलाइन ट्यूशन को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आने वाली हर एक क्लास आप तक सबसे पहले पहुंचे। और जो भी आपके फ्रेंड हैं, दोस्त हैं, सहपाठी हैं, उन तक भी भेजिएगा, जिससे उनको भी फ़ायदा हो सके। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।